हाय एवरीवन, होप यू आर वेल एंड आपकी नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम आरआरबी जीबीओ स्केल 2 का डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम आरआरबी स्केल 2 जीबीओ के कुछ इम्पोर्टेंट डाटा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस बार की जो वैकेंसी है वो लगभग जीबीओ में 300 प्लस आने की संभावना है। इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट डेट जून जुलाई में कंप्लीट हो जाती है। सिंगल एग्ज़ाम डेट इसकी होती है वो 13 सितंबर 2025 को आरआरबी के द्वारा प्री डिसाइडेड है। इंटरव्यू डेट नवंबर दिसंबर में कंडक्ट हो जाएगी। इसकी जो एज लिमिट है वो 21 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होने चाहिए और इसमें एक्सपीरियंस मिनिमम 2 इयर्स का होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कहीं से भी आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप एलिजिबल हैं। इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग एज पर आरआरबी की कोई भी जो बैंकिंग एग्जामिनेशन होती है इसके ही अकॉर्डिंग 1/4 है। इसकी सैलरी की बात की जाए तो 1 लाख पर मंथ इसकी सैलरी इन हैंड सैलरी हो जाती है। इसकी एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अदर कैटेगरी के लिए 850 रुपये, SC ST और PWD के लिए 175 रुपये है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में कंडक्ट होते हैं, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। मेंस एग्जाम में 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटरव्यू 100 मार्क्स के होते हैं। इस दोनों का फाइनल स्कोर आपके मेरिट लिस्ट में कंसीडर की जाती है। अगर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, जैसे कि आपने 200 नंबर में 100 मार्क्स मेन एग्जामिनेशन में गेन किए हैं और इंटरव्यू में 80 नंबर आपने 100 मार्क्स में गेन किए हैं, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो आपका स्कोर बनेगा फाइनल स्कोर वो 56 बनेगा। 56 ही नंबर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसीडर किए जाएंगे। वीडियो में प्री एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, ओनली मेंस एग्जाम होते हैं। तो इसमें अगर मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पैटर्न की बात की जाए तो इसमें 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इसके लिए आपको टाइमिंग जो दी जाएगी वो 30 मिनट की। क्वांट 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट का समय। जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट का समय। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट का समय। हिंदी और इंग्लिश में से आप एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, इसके लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। इस 5 सब्जेक्ट में आपको सेक्शनल कटअप क्वालिफाई करने पड़ेंगे प्लस ओवरऑल कटअप क्वालिफाई करने पड़ेंगे। अगर आप ओवरऑल कटअप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। हम मेंस के लास्ट ईयर की कटअप की बात करें जो कि आउट ऑफ 200 है, तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में जो कटअप गई थी वो 71.69 गई थी। ओबीसी के लिए 65.56, ईडब्ल्यूएस के लिए 25। एक्चुअली ईडब्ल्यूएस में ऐसा होता है कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाती, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई इस बार करना चाहते हैं तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको सर्टिफिकेट की, वो आपके पास है तभी आप ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करें, वरना आप अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। एसटी के लिए 46.5, एससी के लिए 49। ये आपके जो है मेंस का कटअप है। अगर इसको आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएंगे प्लस ओवरऑल जो आरआरबी के द्वारा डिसाइडेड कटअप है क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपकी ज्वाइनिंग एज ए स्केल 2 ऑफिसर इन आरआरबी ब्रांच में होती है, जहाँ की आपका जो मेन वर्क प्रोफाइल होती है वो कस्टमर सर्विस। एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं, तो कस्टमर सर्विस अगर आप ब्रांच बैंकिंग में काम करेंगे तो कस्टमर सर्विस इज ऑन टॉप प्रायोरिटी। दूसरी कैश मैनेजमेंट, बैंकिंग ऑपरेशन, प्रिपेयरिंग वेरियस बैंक रिपोर्ट्स, ये रोल जो होती है वो सुपरवाइजर की होती है। तो आपको ये भी डिसाइड करने पड़ेंगे कि बैंक में जो आपकी स्टाफ का कोऑर्डिनेशन है वो बना हुआ है कि नहीं। ओवरऑल आप एक ब्रांच के मालिक हो, आपको उस ब्रांच को रन करनी है। कैसे रन करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जैसे ही कोई नई नोटिफिकेशन आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर शेयर करेंगे। टेक केयर, स्टे हेल्दी।